जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्राइम क्लासेस चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त हैं, मोबाइल से दूर हैं और अपनी पढ़ाइयों को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। 2026 में जो भी आपका टारगेट है उसके अंदर करंट अफेयर का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और हम एक हफ्ते में कोशिश करते हैं कि आपको करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए उसको जरूर पूरा कराएं। तो आज ये क्लास हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास, ठीक है। इस सेक्शन का जो इंपॉर्टेंस है वो आपके RIMC एग्जाम में भी बहुत ज्यादा है और RMS के एग्जाम में भी काफी ज्यादा है। तो बच्चों आपको करना क्या होता है, जब आप इन क्लासेस को देखते हो तो आपको नोट डाउन कर लेना है सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से और उनको अपनी कॉपी में मेंटेन करते जाइए। जब आप एग्जाम देने जा रहे होगे तो यही सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा और यकीन मानिए आपको एग्जाम के अंदर ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो सेक्शन है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और इससे आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस मिलती है, आपको ये भी पता लगता है कि मैं करंट अफेयर पढ़ने से ये जान पाता हूं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। भले मैं छोटी एज ग्रुप का नन्हा सिपाही हूं जो कि फ्यूचर में नन अनदर देन आप बनोगे ऑफिसर, तो उस समय तक आपके अंदर काफी अवेयरनेस, काफी ज्यादा एजुकेशन, बहुत सारी चीजें पहुंच चुकी होंगी, ठीक है। तो अभी से क्यों ना हम उसके लिए मेहनत करते रहें, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी होंगे हमारे, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, द इंडिजीनियसली बिल्ट स्टेल्थ फ्रिगेट डोनागिरी वॉज बिल्ट अंडर विच प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका नाम है डोनागिरी। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक शिप है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, एक शिप है और इसका काम क्या होता है, इसको कहीं ना कहीं जो होता है वो आपके कई सारे मकसदों से बनाया जाता है, ठीक है। फॉर आप मान के चलिए सर्विलियंस के लिए, नजर रखने के लिए, किसी तरह की कोई अटैक्स वगैरह करने के लिए। और इनका साइज क्या होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, ठीक है। बट ये काफी उपयोगी वेसल्स होते हैं जो कि पानी में चलते हैं, ठीक है। एंड कुछ सामान वगैरह भी लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है, ये चौथी, हमारे देश के पास ये चौथी स्टेल्थ फ्रिगेट आपकी शिप है, जो कि इसका नाम है प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। इसको जिस प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया है उसका नाम है प्रोजेक्ट 17A और उसके अंदर ये चौथी फ्रिगेट है, ठीक है, स्टेल्थ फ्रिगेट। ये इंडिजीनियसली बनाई गई है, इसका मतलब ये है कि इंडिया ने इसको खुद से बनाया है, ठीक है। यानी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा सामान है सारा और हमने उसका इस्तेमाल करके बनाया है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको बनाया गया है, ये बेहतर वेपन और मॉडर्न सेंसर्स इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर आपको सेंसर्स वगैरह मिलते हैं जिससे कि काम करने में आसानी हो जाती है जो हमारी इंडियन नेवी है उसको, ठीक है। क्योंकि हमारी इंडियन नेवी इंडियन ओशियन के अंदर बहुत बड़ा सर्विलियंस जो प्रोग्राम है वो चलाती है, ठीक है, ताकि देश की सुरक्षा जो है वो बनी रहे, ठीक है। तो उसके लिए काफी जरूरी है, ठीक है। स्टेल्थ फ्रिगेट कहते हैं, इसका आपको नाम ध्यान रखना है, नाम है डूनागिरी, ठीक है। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि ये डूनागिरी जो है वो क्या है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अमेजिंग सा अगला क्वेश्चन है। ये है कि वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सम्राट समर संप्रति म्यूजियम, ठीक है। सम्राट संप्रति म्यूजियम एक म्यूजियम हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है। म्यूजियम तो आप जानते ही होंगे, जहां पे पुरानी चीजों को संभाल के रखा जाता है, जो भी ओल्ड आर्टिफैक्ट्स होते हैं, सामान होते हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को कहीं से मिलते हैं, ठीक है। जमीन के नीचे से हिस्टोरिकल चीजें मिलती हैं, जैसे कुछ वेपन्स मिल गए या कोई कॉइन मिल गया, बहुत सी पुरानी चीजों को यहाँ पे संभाल के रखा जाता है। ये सम्राट संप्रति म्यूजियम है और इसकी इनॉग्रेशन किसने करी है, ये करी है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और इसको उन्होंने गुजरात के अंदर बेटा इनॉग्रेट किया है, गांधीनगर के अंदर। तो आपसे सीधा पेपर में पूछा जा सकता है कि सम्राट संप्रति म्यूजियम कहाँ पे, तो ये है आपका गांधीनगर के अंदर। और बता रहे हैं कि मौर्य डायनेस्टी के एक महान शासक थे जिनका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के पोते, जिन्हें धर्म का बड़ा संरक्षक माना जाता है, ठीक है। और ये म्यूजियम उनके द्वारा बनवाए गए हजारों जैन मंदिर और उनकी हिस्टोरिकल लेगेसी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। यानी जो अशोक थे, राजा अशोक थे, उनके जो पोते थे, ठीक है,
तो उनकी एक जनरेशन के बाद वाली जनरेशन जो होती है, ठीक है, तो उन्होंने यह करा था, एक मंदिर बनवा रखे थे काफी सारे, जहां जैन कम्युनिटी रहती थी, क्योंकि अशोक के जो आपके दादाजी थे वो जैन फॉलोअर थे, ठीक है, तो उनका रुचि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में काफी था, तो उन्होंने जैन मंदिर बनवा रखे थे, तो उस मंदिर से जो भी पुरानी चीजें मिली है ना, उनको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ये आपका म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, गांधीनगर में, तो आपको ध्यान रखना है इस म्यूजियम का नाम और लोकेशन, ठीक है। चलो पेपर में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे बच्चों, हु लॉन्च द फर्स्ट सेलेस्टी सैटेलाइट टू टेस्ट द LEO नेविगेशन लेयर। देखो इस तरह के जो भी मिशन होते हैं ना, जो स्पेस रिलेटेड है, जैसे किसी ने अपनी पहली सैटेलाइट भेजी, ठीक है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सैटेलाइट भेजती है, और खास तौर पे अगर इंडिया की इसरो भेजती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर बहुत काम चल रहा है, सारे देश बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, सबको ना अब अर्थ छोड़ के दूसरे किसी ग्रह पे बसने का इरादा हो गया है, ठीक है, तो बहुत काम चल रहा है तेजी के साथ। यहाँ पे जो आपकी ये वाली सैटेलाइट है, जिसका नाम है लियो नेविगेशन लेयर, के अंदर इसको टेस्ट किया गया है। कहीं ना कहीं जो मकसद है वो यही है कि नेविगेशन करना इजी हो सके। सैटेलाइट्स अर्थ के ऊपर रह के अर्थ के ऊपर क्या चल रहा है उसको लोकेट करने में बड़ी मदद करती है, चाहे वो इमेज की बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, ठीक है, समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस देश ने करी है, तो बेटा ये एजेंसी है, इसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। जिस तरीके से अमेरिका की नासा है, इंडिया की इसरो है, कनाडा की CSA यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, ऐसी यूरोपियन जो देश हैं, जिसमें कि कई सारे देश आते हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, इटली वगैरह, उनकी खुद की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है ESA। उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट सेलेस्टी सैटेलाइट जो है टेस्ट किसने करी है, इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मकसद यही है कि GPS जैसी एक टेक्नोलॉजी बिल्ड करी जाए, जो हम आज अमेरिका की GPS सिस्टम पे चलते हैं, सब चाहते हैं कि अपना अपना GPS सिस्टम हो, जैसे इंडिया भी चाहता है कि हमारे पास खुद का नाविक हो, है ना। वो अलग बात है कि उसमें जो सैटेलाइट्स हैं वो 4 खराब हो गई हैं, ठीक है, और उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, जल्दी से जल्दी सही कराना चाहिए, तभी तो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे। अभी तो हम सिर्फ इंडिया को लोकेट कर रहे हैं, आगे चल के हमारा नाविक खुद का बड़ा हो गया तो हम दुनिया भर में नजर रखा करेंगे, जैसे आज अमेरिका अपने GPS से रखता है। ओके, समझ आ रही है। जाक्सा जो है बेटा वो जापान की है, ठीक है, नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और इसरो तो आपको पता ही होगी, द वन एंड ओनली हमारा इंडिया, ठीक है। चलो अगले पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे देश को गर्व महसूस करा रही हैं, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड है। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर हमारे हौसले बुलंद है, हमने डिटर्मिनेशन है हमारे अंदर, हम कुछ करने की ताकत चाह रखते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इनका नाम है द वन एंड ओनली शीतला देवी, शीतल देवी इनका नाम है, शीतल देवी, जिन्होंने बेस्ट पैरा आर्चर का जो अवार्ड है 2025 का वो जीत लिया है। वो इसलिए हो पाया, पैरा आर्चर का मतलब बताते हैं, ये आर्चरी करती हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने पैर से। जो पैर है, पैरा आर्चरर, जो पैरा एथलीट्स होते हैं उनको बोलते हैं बेटा जो शरीर से डिसेबल होते हैं पूरी तरीके से, उनके पास हमारे जैसे हाथ पांव एकदम सही सलामत नहीं होते, बट वो फिर भी दुनिया के सामने ये साबित करते हैं कि वो अगर मेहनत करते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, डिटर्मिनेशन उनके अंदर होती है, तो वो कर सकते हैं। और इन्होंने आर्चरी करके उन लोगों को भी हरा दिया है जो पूरी तरीके से एबल्ड है, यानी ये डिसेबल्ड होने के बाद भी इतना अच्छा निशाना लगाती हैं आर्चरी में कि इनकी टक्कर में कोई नहीं है, ठीक है। 2025 में इन्होंने देश को गर्व महसूस कराया और कई सारे लोगों का एग्जाम्पल बनी, ठीक है, जहां पे दुनिया ये सोच लेती है कि भैया ये बच्चा जिसके पास शरीर के सारे हिस्से सही नहीं है, ये भविष्य में क्या कर पाएगा, आप देखिए क्या कर पाएगा, ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल सेट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को भी कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है, ठीक है, हाथ पाँव मुंह पैर सब कुछ, ठीक है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो इनका नाम याद रखिएगा, ये पैरा आर्चरर हैं, बहुत ही फेमस नाम हो चुका है पूरी दुनिया में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। स्टार हैं भारत की, पैरा आर्चरर हैं, एंड वर्ल्ड आर्चरी पैरा आर्चरर ऑफ द ईयर में उन्होंने अपने पैरों से फीट का इस्तेमाल करके इतना शानदार तीरंदाजी करी कि लोगों का जो है वो मुंह खुला रह गया, ठीक है, वो देख के दंग रह गए कि कोई इतना ज्यादा
मेहनत से अपने आप को परफेक्ट कैसे बना सकता है, वो भी विदाउट पूरी बॉडी एबल्ड हुए। ठीक है, बड़ी बात है, सैल्यूट टू दिस पर्सनैलिटी। चलो अगला देखेंगे, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्राइट ओनली बुलेट ट्रेन। तो भैया ये कौन सी बुलेट ट्रेन है जो कि पहली फ्राइट बुलेट ट्रेन है। पहली बात तो बुलेट ट्रेन हमें समझ में आ रही है क्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये फ्राइट ट्रेन का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो देखो जहां हमारे देश में अभी प्रॉपर एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ भी नहीं पाया, वहां पे ये देश बुलेट ट्रेन से पैसेंजर को तो घुमा ही रहा है, साथ में इसने एक ऐसी बुलेट ट्रेन बना दी जिससे ये माल ढोएगा, यानी कि मालगाड़ी बना दी इसने, वो भी बुलेट ट्रेन वाली मालगाड़ी। सोचिए कि ये अपना ट्रांसपोर्टेशन को कितना नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं। मतलब इंसान तो बुलेट ट्रेन में चलता ही है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो सामान है ना वो भी बुलेट ट्रेन से जाया करेगा। ठीक है, तो इस देश का नाम आपको समझ में आ ही गया होगा, इस देश का नाम है जापान। ठीक है बच्चों, इस देश का नाम क्या है, जापान है। और नेक्स्ट ईयर 2027 में इंडिया में भी जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो आ जाएगा, बट फिर भी हम अभी इनसे तो रेस में काफी ज्यादा ही पीछे हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते जाएंगे तो आगे बढ़ ही जाएंगे। ठीक है ना, चलिए ये कुछ एग्जाम्पल है इस देश का जो कि छोटा होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तगड़ा है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, गुड्स के लिए इसको डिजाइन किया गया है, सामान ढोने के लिए। अगला है, विच ऑफ दीज इट्स फाइटर एयरक्राफ्ट डिड द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली इक्विप विद एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल आश्रम। ये हमारे आरआईएमसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर एक नई मिसाइल को इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये हमारी वेपन की जो ताकत है उसको दिखाता है। ये एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जो कि इसका नाम आपको समझ में आ रहा होगा, आश्रम इसका नाम है। कहीं ना कहीं ये जो है इंडिया ने इसके अंदर बनाने में खुद का एफर्ट लगाया होगा। ठीक है, तो ये जो बेटा है ये आपकी मिग 29 के अंदर हमारा जो एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है मिग 29, उसके अंदर इसको लगा दिया गया है, इस मिसाइल को, इसका नाम है आश्रम। तो आपको इसका भी नाम ध्यान रखना है और इसका भी नाम ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी क्या है, मिड एयर आपकी एयर टू एयर मिसाइल है, और नए अपग्रेड के साथ इसे जो दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट है अगर उनको उड़ाना है तो ये मिसाइल काफी ज्यादा तगड़ी साबित होगी। ठीक है ना, इसको हमारे एयरफोर्स जो पायलट है, फाइटर पायलट्स हैं, वो इस मिसाइल को दाग के उनको नस्ते नाबूद कर सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर। ठीक है, चलो अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट सेलिब्रेटेड रिसेंटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात आप लोग ये सोचोगे कि सर ये जीरो वेस्ट डे का मतलब क्या होता है। देखो इस दिन दुनिया को ये समझाया जाता है, हर एक दिन का कुछ इंपॉर्टेंस है, और ये जो डे होता है ना, जीरो वेस्ट वाला जो डे होता है, ठीक है, इस डे क्या बताते हैं दुनिया को, ये बताते हैं कि आप वेस्ट तो जनरेट करते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग करेंगे, कोई भी करता है, बट उस वेस्ट को मैनेज कैसे करना है। जैसे प्लास्टिक वेस्ट, आज हम बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, बट वो कहते हैं कि इस वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, इसको रिसाइकिल करना है, इसको आपको 3R प्रिंसिपल के अंडर लेके आना है, जहां पे हम बात करते हैं रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस जैसे प्रिंसिपल्स की। ठीक है, कि वो कहते हैं कि यहाँ पे आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप जो भी वेस्ट क्रिएट कर रहे हो उससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, तो आप उसे रिसाइकिल करने की कोशिश करिए, आप उसे रिसाइकिल के साथ रीयूज करने की कोशिश करिए, ताकि वो यहाँ वहां फेंकने से गंदगी पैदा ना करे। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक को आप दे दो, पुरानी प्लास्टिक दे दो आप, वो फैक्ट्रीज में चली जाती है, रिसाइकिल हो जाती है, या वो प्लास्टिक को फेंकने की जगह आप उस प्लास्टिक को काट के कुछ आर्टिकल बना लो, वो रीयूज हो जाता है। और रिड्यूस करने का मतलब ये हो गया बच्चों कि अपने घर में प्लास्टिक को जो है कम लाना स्टार्ट करो, आप प्लास्टिक की जगह जो थैला लेके जाते हो वो जूट का लेके चले जाओ, किसी कपड़े का लेके चले जाओ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दिन के ऊपर काम करके अपनी प्रकृति को बचाने की कोशिश कर सकते हैं जो हमने इतनी खराब कर दी है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेज से बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आरआईएमसी के लिए भी एंड आरएमएस के लिए भी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कौन सा है, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ हर बुक्स मेमोयर
हैज द रिनोड ऑथर अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय आप नहीं जानते तो एक बहुत बड़ा नाम है, जिनकी एक बुक बहुत फेमस हुई थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, जिसको कि बुकर प्राइज मिला था, ठीक है, बुकर प्राइज मिला था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी ये जो किताब है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये काफी फेमस राइटर है, ठीक है। और इनको अभी हाल ही में क्या हुआ है, इनको यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड मिला है इनकी बुक के लिए। इनकी एक और बुक सिलेक्ट हो गई है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और इनको उसके लिए प्राइज मिला है। इस बुक के अंदर उन्होंने अपनी अपनी माँ के जो रिलेशंस हैं, जो कहानी है उसको बताया है, ठीक है। इस बुक का नाम है बच्चों मदर मैरी कम्स टू मी। ये आपके आरआईएमसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अरुंधति रॉय, पहली बात तो इनसे ये भी ध्यान रखना है कि इनको 1997 में सबसे पहले क्या मिला था, बुकर प्राइज मिला था। ये फर्स्ट इंडियन है जिनको बुकर प्राइज मिला था, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि बच्चों इनकी जो बुक है मदर मैरी कम्स टू मी, उसको इस बार क्या हुआ है, अवार्ड मिला है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ के बारे में इस बुक में बताया है, मतलब उन्होंने अपनी कहानी बताई है, ठीक है। और वो काफी बड़ा जो अवार्ड है वो होता है जिससे उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। विच कंट्री गवर्नमेंट रिसेंटली एबॉलिश्ड ऑल ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू ग्रेड 8, ठीक है। एक्चुअली ग्रेड 5 तक है, ठीक है, ग्रेड 5 तक है जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ओके, इन्होंने क्या करा है, अच्छी बात है, इन्होंने ये जो हमारे पड़ोसी देश है आपका नेपाल है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है ना कि जितने भी ग्रेड एग्जाम्स होते हैं आपके, आप 5th क्लास तक बच्चा जो उसका सीखने का समय होता है उसमें वो इतना अंडर प्रेशर फील करता है, उसके ऊपर कोर्स थोप दिया जाता है, उसको इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है, उसको सिखाया कुछ नहीं जाता, बस उसको पेपर और टेस्ट और इन्हीं में बांध दिया जाता है, वो कुछ सीख ही नहीं पाता। तो इन्होंने क्या करा है, अपना जो ट्रेडिशनल तरीका था ना एग्जामिनेशन वाला, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी कई बार परेशान करते हैं, टीचर भी करते हैं, ठीक है, इवन स्कूल भी करता है, उससे बच्चा कुछ सीख नहीं पाता, ठीक है। वो बस एग्जाम देता है, वो टेस्ट देता है, फिर एग्जाम देता है, फिर टेस्ट देता है, वो इसी में खेलता रहता है, टेस्ट एग्जाम, ठीक है। इन्होंने कहा ऐसी तैसी सारा एग्जामिनेशन ही खत्म कर दिया, ठीक है, इन्होंने पूरे एग्जामिनेशन का रोल ही खत्म कर दिया। ये देश हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, अच्छा है, ये वाली चीज हमारे इंडिया में भी हो जाना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, 5th क्लास तक एटलीस्ट बच्चा चीजों को सीखेगा, एक्सप्लोर करेगा, सीखने से ज्यादा उसको प्यार होगा, ना कि उसे ये टेंशन होगी कि मेरा टेस्ट होता रहता है, ठीक है। चलो फिर वो रट्टाफिकेशन और वो सारी चीजें चलती रहेंगी जो कि बेकार होती हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है, आप लोग भी जब पढ़ते हो तो रट्टाफिकेशन से अच्छा ये होता है कि आप चीजों को समझ समझ के किया करो, ठीक है। समझ आ रही है, बहुत बढ़िया किया है इन्होंने, ठीक है ना। असेसमेंट वगैरह बना दिए हैं, असेसमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसी चीजें बच्चों को करवाई जाएंगी जिससे बच्चों का माइंड जो है वो क्रिएटिव हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ने में रुचि पैदा करें, ठीक है, उनको मजा आए, है ना। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा वो वाला क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल टू स्कोर 4000 रन इन रन चेस, ठीक है, रन चेस के अंदर 4000 रन बनाने वाले ये आईपीएल के अंदर कौन से बेताज बादशाह हैं, ठीक है। इनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका नाम चीकू हम इनको बोलते हैं, और इनका नाम है विराट कोहली, ठीक है, इनका नाम क्या है, द वन एंड ओनली विराट कोहली, रिकॉर्ड्स के एक बड़े शहंशाह जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अभी आईपीएल के अंदर रन चेज में 4000 रन पूरे करके एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो फिर से क्रिएट कर दिया है, यानी अब एक ये चेज मास्टर इनको बना दिया गया है, मतलब अब इनके रिकॉर्ड को तोड़ना कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, काफी मुश्किल हो सकता है, ठीक है, किसी और प्लेयर के लिए। आसपास कौन है आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अच्छे लगे हैं क्वेश्चन तो आप लोग लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी तरीके से क्लासेस से जुड़े रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों, जय प्राइम।